बहुत सारे हीरो आपको अलग अलग वक्त पर प्रपोज करते थे, कभी संजीव कुमार का नाम आता था, कभी जितेंद्र का नाम आता था। ये सब बहुत पुरानी बात है। आई थिंक अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको डर लगा था कि ऐसे आदमी से आपकी प्रेम हो रहा है जो जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत तरह की चर्चाएं चलती हैं? ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि वो शादीशुदा थे। तो जब मैं पहली बार मिली थी तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ ही मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो बाद में कुछ सालों के बाद हो गया है। महेश भट्ट जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो उनके साथ एक एयरक्राफ्ट में थे और महेश भट्ट ने मुझे बताया कि जब आपके बारे में बात की तो धर्म जी ने कहा कि जो कुछ मेरे लिए हेमा मालिनी ने किया है, जो कुछ हेमा ने मेरे लिए किया है, शायद दुनिया में कोई औरत किसी आदमी के लिए नहीं कर सकती। शी इज ग्रेट। So sweet. I'm so thankful to him for saying so. So lovely. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? आपको अलग बताएंगे। जिस स्टार की आजकल अमिताभ बच्चन से सबसे ज्यादा कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, शाहरुख खान, उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहला चांस आपने दिया था? जी हाँ, दिल आशना मैं बनाने लगी थी तो मुझे एक हीरो चाहिए था। उस वक्त टेलीविज़न में उनकी एक सीरियल एक आती थी, फौजी। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ही वॉज सो स्वीट, सो नाइस। आई सेड वेरी यंग एंड सो नाइस, गुड लुकिंग बॉय। आई सेड ये मुझे चाहिए हमारे पिक्चर में करने के लिए। और हमने फ़ोन किया था और वो बॉम्बे आए थे। आप और आधी बात भूल रही हूँ, आपको बताता हूँ। आपने फोन किया शाहरुख खान को, जब कहा कि हेमा मालिनी बात करना चाहती हूँ, उन्हें यकीन नहीं हुआ। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मेरी फिरकी क्यों ले रहे हो? फिर हमने वापस मेरा नंबर दिया और मैंने कहा कि आप वापस फ़ोन कीजिए। और फिर जब आए, He came and then I narrated the story to him. He liked it and धर्म जी को भी बताया कि see I'm going to take him as the hero. So he said he's very nice. नहीं, आपने फिर पूरी बात नहीं बताई हेमा जी। मेरे से ज्यादा आप ही को मालूम है। ऐसा लगता है कि समय के साथ मैं भूलती जा रही हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, शाहरुख खान के बाल इतने ज्यादा थे वो पूरे फेस पर आ रहे थे। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला इसके बाल को थोड़ा पीछे करो, तो पूरा जेल लगा के दे पुल इट बैक। So he looked so totally different. He has got a two different face, you know. Totally one is in front and he can look like a Mawali. The other one, when he puts it back, he looks so totally sophisticated. So I wanted that sophisticated look in him. And then we did the Muhurat and we started the film. डायरेक्टर के तौर पर शाहरुख खान ने आपको परेशान किया या वाकई में अच्छे एक्टर थे? बिल्कुल परेशान किसी ने भी नहीं किया, बहुत ही अच्छे थे। इनफैक्ट मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, ईशा और आहना। रात होती उनको क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो होमवर्क करना है तो मुझे बुलाते थे। तो आई यूज्ड टू गो बैक होम, सो ही विल से यू गो बैक, आई विल हैंडल दिस पर्टिकुलर शॉट जो भी लेना है। तो एक आध शॉट तो उन्होंने खुद भी लिया है। आज अगर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं तो उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए क्योंकि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय एंड आई जस्ट फेल्ट ही वाज सो गुड। तो जो मैंने सोचा वो सही निकला। तो ही हैज़ टू बी अ बिग स्टार, सो ही हैज़ बिकम। सो आई एम सो हैप्पी टू बी जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। बाबुल में जब आपका रोल छोटा कर दिया गया तो काफी गुस्सा है आपको? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, क्योंकि बागबान जैसी फिल्म में इतना फुल फ्लेज रोल करने के बाद बाबुल में मुझे मेरा रोल थोड़ा सा छोटा सा लगा। ऐसा लगा था कि मैं उस परिवार की सदस्य नहीं हूँ, ऐसा एक फीलिंग हुआ था। ये मैंने एक्सप्रेस किया और कुछ नहीं। ये जो अखबार में छपा था मेरे पास में है कि बाबुल को लेकर खफा है हेमा मालिनी और बाबुल से काफ़ी मायूस हो गई हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की भूमिकाओं पर ज़्यादा केंद्रित किया और आपको थोड़ा साइडलाइन कर दिया फिल्म में। और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त अगर मैं कोई भी फिल्म करूँ तो वो फुल फ्लेज रोल ही हो। ऐसे माँ का रोल करने में कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आप कह रहे हैं आज भी जो आप रोल करें वो हीरोइन का रोल कर सकती हैं? हाँ जी, हीरोइन ऑफ माय एज, जो मैं इस उम्र की हूँ। हम 50 प्लस के साथ भी बहुत सारी हादसाएं, बहुत सारी अच्छे अच्छे स्टोरीज भी हो सकते हैं।
ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बट हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अगर रोमांटिक फिल्म बनाना है तो सिर्फ टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स को लेके बनाते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल दोज काइंड ऑफ थिंग्स और मेनी अदर सो मेनी बहुत सारे सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं, उसको लेकर भी बना सकते हैं। जैसे अमित जी ने निशब्द में रोल किया है, एक बूढ़े आदमी का 17 साल की लड़की से प्यार, अगर ऐसा रिवर्सल बनाए तो आप तैयार होंगी ऐसे रोल? मैं ज़रूर करूँगी। आपकी फिल्में हिट हुई थी, जॉनी मेनाराम हिट हुई, सीता गीता हिट हुई, उसके बाद आपका जो लिविंग रूम है उसमें प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी और भरे रहते थे, 100 प्रोड्यूसर्स वहाँ खड़े रहते थे आपसे डेट लेने के लिए, लेकिन मैंने सुना कि आप तैयार होकर उतरती थी और सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती थी, किसी को किसी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं इसलिए नहीं देख रही थी कि दूसरा प्रोड्यूसर वहाँ वेट कर रहा है। वो मुझे डांट रहे हैं कि अभी तक पहुंचे नहीं, इसके लिए जाना पड़ेगा ना। 5 साल की थी तब आपके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए थे। मेरी माँ जो है चाह रही थी कि मैं एक डांसर बनूं, तो उसके लिए जो रास्ता दिखाना है सब बराबर दिखाया उन्होंने, लेकिन 5 साल के बच्चे एकदम से टोटली डेडिकेटेड डांसर तो नहीं बन सकती है। उसको बहुत ही अलग दूसरे जैसे खेलने के लिए बाकी सहेलियों के साथ ये सब इच्छा तो होगी, तो वैसे थी मैं। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम व्हाट एवर आई एम टुडे। जब जब आप फिल्म सेट पर जाती थी तो आपकी मदर जरूर साथ में रहती थी, आप पर पूरी नजर रखती थी वो? हाँ, माँ साथ में रहती थी, बहुत अच्छी बात है। क्यों? और मैं चाहती हूँ सबके साथ ऐसे ही हो, क्योंकि माँ का साथ में रहना इतना ज़रूरी था, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एंड वेरी इनोसेंट, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग मच, सो शी वॉज ऑलवेज विथ मी and guided me so beautifully. So I'm very thankful to her for being with me. Sometimes she used to be much more than what she should be. ये बात सही है कि कभी तो आपको वो सब मैं नहीं करती हूँ अपने बच्चों के साथ। एक वक्त में आपकी मदर से बहुत लड़ाई हो गई थी, आपने कहा था कि अगर इतनी रोक टोक लगानी है तो मैं फिल्में नहीं करती, मैं घर जाके बैठती हूँ। नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं था। आई मीन मैं क्या बोलूँ, शी वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मी, तो शी वॉज गाइडिंग मी सो मच कि इट यूज्ड टू बी लिटिल मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। तो गुस्सा आ गया जैसा आपको? गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं, कि मैंने कहा कि फिर बिकॉज क्या होता था, वहाँ पे डायरेक्टर से भी बात सुननी पड़ती थी, और आई हैव टू बैलेंस बोथ my mother and the director. So it became little difficult situation sometimes. आप कैसे करती हैं अपनी दोनों बेटों के साथ में, आप कैसे बैलेंस करती हैं? बहुत अच्छी तरह कर रही हूँ। उनको पूरी आज़ादी है? आज़ादी देनी चाहिए एक हद तक, और उनको भी मालूम है कहाँ तक आज़ादी है। They are free to do what they want to do, but at the same time they inform me everything what is happening.